देश माया के भारत गीता दाई ददामो राम हो सीता और सीधा म सीधा नहीं तो डोमी करिया हो जी। और आपकी जो मूवी आ रही है नई सुहाग, तो इस पे क्या नया चीज़ है जो सुहाग फिल्म की सुंदरता ये है कि एक तो बहुत म्यूजिकल फिल्म है। इसमें ह्यूमर है, इसमें बहुत बढ़िया कॉमेडी सीन्स हैं, इसमें एक्शन है अच्छा Action है, और ड्रामा तो drama है तो ही। अनिकृति बहुत दिन से मोला बोल के रखे रही इसकी मैं ना आपके साथ एक फिल्म करना चाहती हूँ तो और खैर म्यूजिक बहुत पसंद करे जाते हैं। एक 7 वचन के बहुत अच्छा से गाना आए हैं, वो लगातार और खैर वो व्यूज अभी बढ़ा रील पे जाते हैं। ट्रेंड पे है। लार्ज पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की जो सिनेमा से नहीं जुड़े हैं। जैसे रायपुर में भी बात कर लेते हैं हम रहथन, तो बहुत सारे एक्टर मन ना जाने नहीं हमारे छत्तीसगढ़ के मन है ना। तो क्या एहू छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के जवाबदारी है ऐसा कंटेंट बने कि और मन जुड़त जान। एक बहुत बड़ी आबादी ऐसे छत्तीसगढ़ में रहने वाला मन के जिकर मन के रूट्स छत्तीसगढ़ से नहीं जुड़े हैं, बाहर से आए हुए आदमी जो अब छत्तीसगढ़ में ना मुझे लगता है कि संस्कृति, कला और बोली अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा। तो आप मन के विधानसभा में आने के बाद आप मन क्या मदद कर सकता और कैसे यह एक्सपैंड होगी। कार की मोला इसे लगता है कि ये मोर बोली भाषा के जो मिठास है ओखर प्रति आकर्षण गैर छत्तीसगढ़ी भाषी मन के मन में भी आए। हम कैसे अपन रीति रिवाज रस्म ला निभाथन, कैसे मन तीज तिहार ला मनाथन, यही तो संस्कृति है। यस है ना, हमार आचार व्यवहार कैसे रहते ये तो हमारी संस्कृति है। अब हम अच्छा से हरेली मनाथन, हरेली काबर बनाए जाते ये हम दुनिया ला बता। मोर 6 में 4,000 रुपये मिले जैसे आपने। ठीक है, तो आज सिनेरियो ठीक है यहाँ छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में कमाए मिल जाती अगर कोई सोच के आई कि मोर कैरियर रहेगा छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल घर है, चला ली 100%। आज मोर घर देखना भाई, ये सब छत्तीसगढ़ी सिनेमा के तो देन। सो छत्तीसगढ़ में ना बहुत सारे नए एक्टर्स भी आते, नए डायरेक्टर्स भी आते। तो जो पुराने लोग हैं जो वो मन ला कितना मदद करना चाहिए नए डायरेक्टर में। मैं तो आज तक सिर्फ नया डायरेक्टर मन के साथ ही काम कर रहा हूँ, पहली फिल्म से। सतीश जैन जी के पहला फिल्म रही सर। एक्टर भी है, सिंगिंग भी करता, लाइव कॉन्सर्ट भी करता, पॉलिटिशियन भी। कैसे मैनेज करता, कैसे बैलेंस करता। तो ससुराल वाले मन ये तो मानी नहीं कि तय कुछ काम करता। मैं तो एक्टर रहे हूँ, एक्टिंग ला प्रोफेशन नहीं मानत रही उस समय। उस समय बोली कि लड़का बोले अनुज शर्मा, हाँ अनुज शर्मा, बोले हीरो अनुज शर्मा। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम छत्तीसगढ़ के उन चुनिंदा लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने मेहनत और जुनून से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। आज ऐसे ही एक शख्स है हमारे साथ जिनका नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो, अनुज शर्मा जी। एक ज़बरदस्त कलाकार, शानदार गायक और अब एक जनप्रतिनिधि जिन्होंने छत्तीसगढ़ में फिल्म की शुरुआत की थी और 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है बात करने के लिए और छत्तीसगढ़ को इन्होंने शुरू से देखा है। तो मिलते हैं अनुज शर्मा जी से। तो अनुज भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आपने टाइम दिया है फाइनली। थैंक यू। आप लोगों ने बोला इसलिए, ऑब्वियस है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे लगा कि आपके साथ बात करनी चाहिए। अब हम आपके उस टाइम के फ़ैन हैं जब आपके सॉन्ग्स हम लोग कैसेट्स पे सुना करते थे। लाइक मेरे चाचा वगैरह सुनते थे और मूवी आपकी ऐसी है जो छैया बुई है वो लैपटॉप में हम रेगुलर देखते हैं, साल में एक आध बार तो देख ही लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपकी मूवी आ रही है सुहाग, उसके बारे में पहले बात करते हैं कि 25 साल पहले आप जब स्टार्ट किए तो आप आई थिंक फर्स्ट डे से ही छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के देख रहे हैं और अभी आपकी मूवी आ रही है 2025 पे। कितना डिफरेंस लगता है अभी की मूवीज़ और उस जनरेशन की मूवीज़ पे। देखिए, समय के हिसाब से तकनीक बदली है, समय के हिसाब से विषय भी बदले हैं और समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में अंतर आया है। पहले की फिल्म मेकिंग अब की फिल्म मेकिंग में बहुत फ़र्क आ गया है। पहले फिल्म मेकिंग बहुत मुश्किल काम था, अब काफ़ी आसान हुआ है टेक्निक चेंज होने के कारण। अभी जो बजट है तब जो बजट होता था तो देखा जाए तो उस समय बहुत मुश्किल काम होता था, अब काफ़ी आसानी हो गई है और ये अच्छी बात है। समय के हिसाब से छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने भी अपने आप को चेंज किया है, चाहे वो संगीत हो, चाहे फिल्मांकन हो, चाहे वो स्टोरीज़ हो, चाहे एक्शन हो, इन सभी चीज़ों में ग्राफिक्स का बहुत इस्तेमाल बढ़ा है। तो बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की तरह भी
छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और वो अपने आप को बदल रही है समय के हिसाब से। अब जैसे कल्चर होता है, काफ़ी मूवीज़ ये एक चीज़ है जो रिप्रेजेंट करती है सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में। 2000 सन की मूवीज़ में जो एलिमेंट्स होते थे छत्तीसगढ़ी कल्चर और सारी चीज़ों को लेके, अभी के मूवी में कितना चेंजेस हो चुके हैं? क्या एलिमेंट सेम है, बदल चुके हैं? देखिए, सोल तो वही है, क्योंकि ये रीजनल सिनेमा है, एक क्षेत्रीय सिनेमा है और छत्तीसगढ़ी सिनेमा है। तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अगर छत्तीसगढ़ियापन नहीं होगा तो फिर उस सिनेमा का कोई मतलब नहीं है। तो सोल तो वही है। अब बस अंतर यह है कि परिस्थिति बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती। पहले मोबाइल फ़ोन का जिक्र कम होता था, मोबाइल फ़ोन अहम हिस्सा हो गया है हमारी ज़िंदगी का। इसी तरह से अभी जो लाइफ में चल रहा है लोगों के, जो बोलते हैं कि ये जो तत्कालीन परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए फिल्में बन रही हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि सोल तो वही है, छत्तीसगढ़ियापन की बात है, यहीं की संस्कृति, परंपरा, रहन सहन, खान पान की बात है। और आपकी जो मूवी आ रही है नई सुहाग, तो इस पे क्या नया चीज़ है जो सारे दर्शकों को लाएगा थिएटर्स तक? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो फिल्म है सुहाग फिल्म की सुंदरता ये है कि इस फिल्म में एक तो बहुत म्यूज़िकल फिल्म है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत पसंद आती वो चीज़ होती म्यूज़िक। इसमें बहुत अच्छा म्यूज़िक है और म्यूज़िक मैंने किया है, राम नारायण ध्रुव जी ने किया है और नए फ्लेवर का, यानी इसमें 4 म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। ओके। इन्होंने किया है, हमारी मोनिका वर्मा और तुषांत ने, उन लोगों ने एक नए फ्लेवर का म्यूज़िक लाया। तो वो भी उन्होंने भी गाने बनाए हैं और राम नारायण ध्रुव जी बहुत ट्रेडिशनल म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं। मैंने भी गाने बनाए हैं इस फिल्म में। बहुत दिनों बाद मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन किया है। अच्छा। बहुत लंबे समय के बाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही कि मैंने किया। और इस फिल्म में सबसे जो बड़ी बात है वो मुझे लगता है कि इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आपको अपने आसपास की कहानी लगेगी। इसमें ह्यूमर है, इसमें बहुत बढ़िया कॉमेडी सीन्स हैं, इसमें एक्शन है अच्छा और ड्रामा तो है ही। मुझे लगता है ये एक ऐसी पारिवारिक फिल्म है जिसको महिलाएं बहुत पसंद करेंगी और पुरुष तो पसंद करेंगे ही। और बहुत लंबे समय के बाद मेरी फिल्म आ रही है, अराउंड 3 साल के बाद। ये फिल्म चुनाव से पहले की बनी हुई फिल्म है, उस समय शुरू हो गई थी। अच्छा। फिर इसको हमने कंप्लीट किया और अभी ये रिलीज़ हो रही है 18 अप्रैल को। तो ये भी एक क्वेश्चन है, कितना टफ होता है एक पॉलिटिशियन लाइफ के साथ साथ एक कला आर्ट वाली चीज़ें भी साथ में लेकर चलना? देखिए, ये तो मुश्किल है, ये निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि राजनीति की एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, इतना काम होता है कि आपको समय नहीं मिल पाता है और उसमें से थोड़ा समय निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत समय निकल पाता है। ये भी फिल्म मैं कभी आधा दिन, कभी एक दिन, इस तरह से डाल के मैंने इस फिल्म को कंप्लीट किया, तो मुश्किल तो होता है। इस मूवी में कौन आपका सॉन्ग आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए? तो इस फिल्म में तो बहुत सारे गाने आ रहे हैं। एक अभी इस फिल्म में एक गाना मैंने बनाया था, वो अभी रिलीज़ होने वाला है। आठों पहर लिख दो मैं तोर नाउ माँ, आठों पहर लिख दो मैं तोर नाउ माँ, तोरे अगोरा है मोर गाँव माँ, लिख दे हो जिंदगी मैं तोर नाव माँ, लिख दे हो जिंदगी मैं तोर नाव माँ, बिहाले जाना मोला अपन गाँव माँ, आठों पहर लिख दो मैं तोर नाव माँ। ये वाह, ग्रेट ग्रेट। लाइव सुनना अलग ही होता है। इस पॉडकास्ट के अलावा हम कहीं भी सुनेंगे तो वो रिकॉर्डेड या तो माइक के जरिए ही आएगा। एक क्यूरियोसिटी मेरी ये है कि आपने इतने किरदार जिए हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म 2000 से लेकर 2025 तक को, गाँव को बदलते देखा है, शहर को बदलते देखा है, तो एक छत्तीसगढ़िया मनखे को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? छत्तीसगढ़िया मनखे को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो छत्तीसगढ़िया आदमी है ना, वो सीधा होता है सबसे पहले, उसके थॉट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। वो, मैं इसके लिए सबसे उपयुक्त लाइन जो मानता हूँ वो मैं गाता भी हूँ
कि देश माया के भारत, इसको लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। देश माया के भारत गीता, दाई ददा मोर राम और सीता। अच्छा। दया मया मोर परवा छानी, मतलब दया करना और प्यार, ये मेरे घर के छानी हैं। अच्छा। है ना, मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी, दूसरे की सेवा करना मेरे संस्कार है, मुझे यही सिखाया गया है ना। यही मोरे जिनगानी मैं लहरी आऊँ जी, यानी मैं इन्हीं चीज़ों में मस्त रहता हूँ, मैं अपने में मगन रहने वाला इंसान हूँ जो, है ना। और सीधा मैं सीधा नहीं तो डोमी करी आऊँ जी। अच्छा। मैं बहुत सीधा, बहुत सरल, सहज हूँ, लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर मैं करिया डोमी भी। डोमी। अब एक चीज़ है, जैसे मैं रायपुर में रहता हूँ, आप भी रायपुर में रहता, ठीक है। जैसे हम रोड में निकलते हैं ना, थोड़ा छत्तीसगढ़िया फील कम हो जाते हैं। जैसे मैं हाँ आपके साथ आके बैठो, हर जगह माहौल है छत्तीसगढ़िया के, तो आप पहला शहर में कैसे बरकरार रखता? देखो, शहर में और ख़ास तौर पे रायपुर में, ख़ास तौर पे रायपुर में बात यह है कि एक बहुत बड़े आबादी ऐसे छत्तीसगढ़ में रहने वाला मन के, जिनका मन के रूट्स छत्तीसगढ़ से नहीं जुड़े हैं, बाहर से आए हुए आदमी बहुत हैं यहाँ पे। वहाँ आप मिस जरूर करत हो, लेकिन आप कभी टिकरापारा चले जाओ, पुरानी बस्ती चले जाओ, आप ब्राह्मणपारा चले जाओ, आप गुढ़ियारी चले जाओ, ये सब ऐसे जगह है जहाँ छत्तीसगढ़िया मन के संख्या हब है। तो वहाँ आपला ये चीज़ दिखबे करी कि उनका अपन कला संस्कृति बना के रखे। आप मोर घर में आए हो तो आप मोर घर के दुआरे में देखे हो तो धान के झालर लगे है। तो हम अपन रूट से अगर प्यार नहीं करबो, अगर हम अपन संस्कार से, अपन संस्कृति के ऊपर अभिमान नहीं करबो तो कौन करे। आओ, ये बात में अभिमान भी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी ऊपर अभिमान होना चाहिए, हमारे संस्कार ऊपर अभिमान होना चाहिए। अब हम मनखे मन ला क्या करना चाहिए कि हमार संस्कृति, बोली और कला सबला दिखे? देखो, कोई भी संस्कृति के जो खुशबू है, जो ओखर महक है, वो ना वो संस्कृति ला जिये से बगरते। आपला छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहिए, आपला अपन जतका संस्कार है, जतका तीज तिहार है, जतका खान पान है, संस्कृति के मतलब का है, हम कैसे रहथन, हम कैसे बात करथन, हम कैसे खाथन, हम कैसे अपन रीति रिवाज रस्म ला निभाथन, कैसे अपन तीज तिहार ला मनाथन, यही तो संस्कृति है। है ना। हमार आचार व्यवहार कैसे रहते, यही तो हमारी संस्कृति है। अब हम अच्छा से हरेली मनाथन, हरेली काबर मनाए जाते ये हम दुनिया ला बतान। तीजा पूरा मनाथन तो तीजा पूरा काबर मनाथन ये दुनिया जाने। हमारे यहाँ के ऐसे बोली भाषा में अतका विभिन्नता है, अतका सारा बोली भाषा यहाँ बोले जाते हैं। हमार भाषा के का विशेषता है, ये बात ला हमला बगराना चाहिए। और ये तबे होई जब एमा हमला गुमान होई, जब एमा हमला अभिमान होई, जब हम गर्व के साथ ये बात ला कहिबो और एला अपन जीवन में उतारबो। होते का कि आदमी हाँ छत्तीसगढ़ी बोली, लेकिन अपन लइका ला छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करे, है ना। तो वो फिर छत्तीसगढ़ी भाषा कैसे बची? तो धीरे धीरे वो एनक्रोच कर ली। जिसे एक छोटे से उदाहरण बताता हूँ मैं। जब हम छोटे लड़का रहें तो जब न्यूज़पेपर पढ़न, जब समाचार पत्र पढ़न, तो ओमा जन अंक रहीस न तेन हिंदी में लिखा है, वो जगह ला अंग्रेजी कबलिस पता नहीं चली। अब हिंदी के अंक व्यवहार में नहीं है। ये छोटे बात नहीं है, बहुत बड़े बात है। आने वाला भविष्य में हम हिंदी के अंक ला खोजत रही जब, ये एक लंबा प्रोसेस होते कोई भाषा के, कोई संस्कृति के विकास के या पतन के। तो आप ला ये चीज़ ला ध्यान दे लगी कि अब अंग्रेजी में लिखा थे, हम 18 कथन तो अब अंग्रेजी में 18 लिखथन, 18 ला 18 तो हम वैसना नहीं लिखन। तो ये परिवर्तन आते एक बार हमला सचेत रहे लगी कि कौन मेरन हमला अपन संस्कृति ला बचाए बर कड़ा कदम उठाए लगी कि नहीं हमला ये चीज़ करे लगी। तो मोला लगते ये एक जन के बस के बात नो है, ये पूरा समाज की जिम्मेदारी है, पूरा वो वर्ग की जिम्मेदारी है जिन अपन कला संस्कृति से प्यार करते। अभी के जो सिनेरियो चला थे, जैसे फिल्म बहुत ज़्यादा आते, ठीक है, तो आप मुझे लगता है कि ये सही डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री जाते? देखो, सिनेमा इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक अच्छा बात ये है कि अगर वो ठीक चलत है तो हिट हो ही, गलत चलत है तो नहीं हुआ है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, ओखर मुख्य उद्देश्य तो मनोरंजन है।
और अतका साल तक 25 साल ये इंडस्ट्री ला लगातार चलत हो गए, लगातार फिल्म बना थे ना, तो एखर मतलब वो कुछ ना कुछ तो दम है तेखर कारण चलत है। तो सही और गलत हर युग में होते हैं, अच्छा फिल्म बनाने वाला भी है, खराब फिल्म बनाने वाला भी है, और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में, हर फिल्म इंडस्ट्री में है। तो आप अगर ये चीज़ सोच के चलो सिर्फ अच्छा फिल्म बने तो ये संभव नहीं है। कई फिल्म खराब भी बन सकते, कई फिल्म कमज़ोर बन सकते, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री चलत रही, जिन अच्छा परफॉर्म करी, जिन अच्छा बना ही थे ना, आगू बढ़त रही। अब जो एक है बहुत लार्ज पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ के जो है सिनेमा से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। जैसे रायपुर में भी बात कर लेते हैं हमारे रहतन, तो बहुत सारे एक्टर मन ना जाने नहीं हमारे छत्तीसगढ़ के मन है ना। तो क्या यही छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा कंटेंट बने कि और मन जुड़त जान? हाँ बिल्कुल, इसे होना चाहिए कि कंटेंट आप कैसे हो कि सब जन जाना है। और मैं आपसे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ कि बहुत जन नहीं जाना है, बहुत जन जानते और लगभग सब जन भी जानते, 90-80% में जानते। हाँ तो जानते। तो अब कुछ एक तो होते हैं, वो तो ऐसे भी हो रही ना कि ऐसे पुराना कहानी रही से कि फ्लाइट में कोई हीरो जात रही से, कोई बड़े बिजनेसमैन जात रही से, तो ऐसे हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फिल्म के शौकीन हो, अपन अपन शौक है। लेकिन एक हर बार ये बात कहना कि कौन जाना थे कौन नहीं जाना थे, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी मन के साथ भी हो जाते हैं। तो अपन काम करत रहना चाहिए, आपके शोहरत तो आप ला मिल ही जाइए। मगर एक ऐसा भी ऑडियंस है जो मन इग्नोरेंट टाइप के, जो बोल देते कि हमन छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं देखन, हमन भले तेलुगु देखथन, तमिल देखथन, KGF देखथन, मगर हमन नहीं जान देखे। तो जो खर व्यक्तिगत पसंद है, जबरदस्ती तो कोई फिल्म नहीं दिखाया जा सके। अगर भाई बोला भात पसंद है, रोटी नहीं खाता, बोला मैं वो मोर पसंद है ना। अगर वो कोई अलग तरह की फिल्म देखना चाहते तो वो देखा, वो खर व्यक्तिगत चॉइस है, एमा कोई ज़बरदस्ती नहीं। हाँ आपके पास वो हुनर होना चाहिए कि आदमी मजबूर हो जाए आपके फिल्म ला देखे ला, तो ये तो वो कलाकार की जिम्मेदारी है, वो डायरेक्टर की जिम्मेदारी, वो निर्माता की जिम्मेदारी है। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है हमारे छत्तीसगढ़ के, और कौन कौन तरीके के नए नए मूवी आना चाहिए, जो मतलब अलग अलग कंटेंट आना चाहिए छत्तीसगढ़ में? देखो अभी एक बात ला समझने लगी है, फिल्म काखर बर बना थे, काबर बना थे, कतका में बना थे, कैसे बना थे और कहाँ कहाँ लगी, ओखर हिसाब से भी फिल्म बना थे। अगर हम फिल्म फेस्टिवल पर फिल्म बनाबो तो ओखर मिजाज बदल जाए, वो फिल्म ला बनाए के तरीका बदल जाए, तो ओखर हिसाब से बनी। और छत्तीसगढ़ में अब हर तरह के फिल्म बनाते हैं, कमर्शियल बना थे, एक्सपेरिमेंटल बना थे, मिडिल ऑफ द रोड बना थे, हाँ डॉक्यूमेंट्री बना थे, और फेस्टिवल पर भी फिल्म बना थे। तो अब कहीं ना कहीं जब एक फिल्म इंडस्ट्री अब देखे जाए तो 1965 में पहली फिल्म आई, 71 में दूसरा फिल्म आई, उसके बाद सीधा सन 2000 में, आज 25 साल हो गए। ये 25 साल में अब ये सब रास्ता मिच्योर हो जाते ना फिल्म इंडस्ट्री है, तो हर तरह के उमा परिवर्तन ही, मेछा जाम ही, दाढ़ी जाम ही। अब 25 साल के हो गए छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री लगातार बनत हुई, भाई 65 और 71 ला छोड़ दे पोता, तो वो हिसाब से अलग अलग फील्ड में अलग अलग सब्जेक्ट में फिल्म बनत है, वो तो एक्सपेरिमेंट होते, वो होत रही। ठीक है। अब आप मतलब पहले मूवी तो रोड में ऑफर हुए रही से, मैं बाकी पॉडकास्ट देख ही रहे हैं, ठीक है। आज के जो प्रोसेस है वो कैसा है? क्या फिल्म स्कूल से लोग बनाते, क्या इंस्टाग्राम से भी फिल्म एक्टिंग कर बे आते? ऐसा कोई नियम नहीं है। एक निर्माता निर्देशक हमेशा अच्छा टैलेंट ला खोजत रहते, अच्छा काम करैया ला खोजत रहते, वो चाहे इंस्टाग्राम से मिले, चाहे ऑडिशन दे के आए, चाहे थिएटर से आए, या जाके सीधा मिले। एक हर कोई सूत्र नहीं है। अगर आप में बात है, अगर आप में दम है, अगर आपके अंदर के कला हा, आपके निर्देशक, आपके निर्माता मतलब प्रभावित करते हैं, तो आप ला जरूर फिल्म में कास्ट करते हैं। 2000 सन में छैया भुई आ रही से ओकर वो टाइम के प्रमोशन के तरीका और आज के सोशल मीडिया में प्रमोशन के तरीका क्या क्या है? तब ना पोस्टर जो है ना, जो बड़े बैनर बोला, बैनर, वो बैनर पहले बम्बई से पेंट होके आवा है। अच्छा। पेंटर मन वाला पेंट कराए तब वो बना है। अब तो इसे फोटो भेजते हो, बड़े जनी फ्लैग्स बन जाते, जत का बड़े चाहो का बड़े। पहली होर्डिंग भी जो लगत रही से, वहू में डिजाइन पहली पेंट हुआ है। होर्डिंग में पेंटर मन जाके डिजाइन बनावे तब वहाँ हुआ है। ये ज़माना रही से। और न्यूज़पेपर बहुत बड़े माध्यम रही से,
पब्लिसिटी के, और वो समय बहुत लिमिटेड सोर्स रही से, और ना ही इंफॉर्मेशन न्यूज़ एक हर बम्बार्डिंग भी नहीं रही से। अब तो एक्सेस है, आप जितना ज़रूरत है ओखर से ज़्यादा आपके पास उपलब्ध है, आप देख नहीं सको। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ व्हाट्सअप में रोज मैसेज ला पढ़ी तो ओखर दिन पहा जाही। मोला रोज 5000 मैसेज आते, मैं तो देखे नहीं सकूँ। 5000 मैसेज ला कैसे पढ़ सकत है एक आदमी एक दिन में, फिर मैं कोई दूसरा काम ही नहीं कर पाऊँ। तो अब तो इन्फॉर्मेशन के बम्बार्डिंग है, उमा आप ला अपन का चीज़ में आपके इंटरेस्ट तेन ला आप ला चुने ला लगी, प्रायोरिटीज आप ला डिसाइड करे लगी। लेकिन उस समय बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रही से, उस समय एक बहुत बड़े माध्यम रही से माउथ पब्लिसिटी है। और आज भी मैं जो समझता हूँ सबले ज़्यादा विश्वसनीय जो माध्यम है वो आज भी माउथ पब्लिसिटी है, मतलब क्वालिटी फिल्म के। और रील के आजकल जैसे वो टाइम तो ऐसा कोई भी मीडियम नहीं से कि आप लोग टाइम देना होला, मगर आजकल रील पर आप लोग भी प्रेशर आते हैं कि बनाना है, मतलब बनाना है। हाँ, रील्स के है। अब एक रील्स एक अच्छा माध्यम है जेकर से आप अपन प्रोडक्ट ला, अपन फिल्म ला, अपन काम ला आप दिखा सकत हो, सब जन तक जल्दी पहुंचा सकत हो, आसानी से पहुंचा सकत हो। और उमा जिन ला इंटरेस्ट होई तेन उमा जरूर आते और वो देखते हैं। और कई बार ऐसे भी होते कि सब जन इंतज़ार करते थे लेना यूट्यूब में आहित देख ले। वो पहली यूट्यूब के वो स्थिति नहीं रही से, तो सब जन थिएटर में जाए फिल्म देखेला, या फिर क्या उमा आवे VCR में देखे अगर सोचा। हाँ, आप मन जैसे एक मूवी के मोर याद है कि झन भूलो माँ बाप ला, तो मोर गाँव करा सिवनी मेला लगते जांजगीर में, तो वहाँ रोज चले और पब्लिक ट्रैक्टर में आए देखे। हाँ, वो सब जमाना रही से कि बैला गाड़ी में आदमी फिल्म देखे ला आए, ट्रैक्टर में आए, और रांधे पसाए के बर्तन लेके आए, टाकिज के बाहर में खाना उना बनाए, ओखर बाद जाए। ये सब दिन में देखे मोर छैया भुइया में माया दे दे माया ले ले में, जन भूलो माँ बाप ला, ये सब मोरी से फिल्म रीजन में ये सब रही से। टेटकू राम के आज तक थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया कि सेम टेक्निक चेंज हो गई से। अच्छा, वो समय तक टेक्निक चेंज हो गई से। और नो डाउट पहली वो पेटी लेके जाएं रील के, अब डायरेक्ट UFO से होते, यानी वो सब तकनीक में अंतर है। और जब आपके पास एंटरटेनमेंट के ज़्यादा सुविधा रहते, वो समय लिमिटेड TV चैनल्स रही से 2000 तक, उस समय बहुत ज़्यादा चैनल नहीं रही से, कम चैनल रही से। आज चैनल्स के भरमार है। आज आपके पास आप अपन एक रिमोट ले हो तो आपके पास कत को चैनल है। आज YouTube एक बहुत बड़े है, OTT है। तो ये सब माध्यम बदल गए हैं। तो उस समय थिएटर में जाके क्रेज अलग रही से, आज भी है। लोगन थिएटर में जाके फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के टाइम पर अगर आप एडवाइस दिया कि अगर कोई इंस्पायर होके फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते, एक्टर बनना चाहते, राइटर बनना, तो आप मन क्या एडवाइस दिया हो? मतलब सबसे पहले मैं बोलूँ तैयारी करके आए। पहली जो बनना चाहते ओखर तैयारी करके आए। अगर कोई एक्टर बनना चाहते तो पहले अच्छा से डांस करे, एक्शन के ट्रेनिंग ले, ओखर बाद एक्टिंग के ट्रेनिंग ले। बॉडी बनाना भी जरूरी है। वो तो डिपेंड करते। मैं तो बहुत सिंपल दिखता हूँ। हाँ, वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ओखर बहुत सारा उदाहरण है कि आप इरफान खान ला देख सकता हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ला देख सकता हो, पंकज त्रिपाठी ला देख सकता हो। तो ये खर पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी बनाओ, लेकिन अगर आप बनाओ तो आप सुंदर दिखो, ये अच्छा बात है। लेकिन आप अपन तैयारी के साथ आओ। ऐसे नहीं कि मैं हाँ जात हूँ फिल्म के हीरो बनूँ, ऐसे नहीं हो सका। आप लोग तैयारी करना चाहिए। और अगर आप तैयारी करके आओ तो लंबा टिक पा हुआ। अगर आप तैयारी करके नहीं आए तो फिर आप लोग टिके में। आप जो होमवर्क वाली बात की थी कि होमवर्क अपना कंप्लीट रखो। हाँ, अवसर तो मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। अब एक जगह मैं आपके देखे रहे इंटरव्यू की मोर 6 में 4000 रुपये मिले रही से आप लोग। ठीक है, तो आज सिनेरियो ठीक है यहाँ छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में कमाए मिल जाती? अगर कोई सोच के आई कि मोर कैरियर है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री, बिल्कुल तो घर चला ली 100%। आज मोर घर देखना भाई, ये सब छत्तीसगढ़ी सिनेमा के तो देन है, मोर कलाकारी के तो देन है भाई, कि मैं कलाकार के तौर पे काम कर रहा हूँ। देखकर तो देना मोर जीवन में। और मैं बिल्कुल पूरा सफाई के साथ, पूरा अंतर्मन से मैं बोला था कि ऐसे कोई चीज़ नहीं है मोर जीवन में जिन मोला चाहिए रही सो मोला नहीं मिली सो ही सब चीज़ मिली। यही मोर अपन प्रोफेशन की वजह से मिली से, कलाकार के रूप में मिली। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद ही को कर बुलंद इतना,
कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप अगर मजबूत हैं तो आपके टर्म्स में आपके शर्त में काम करी। अगर आप अपन आपला प्रूफ नहीं कर पाया तो फिर आप ओकर शर्त में काम करे पड़े। तो जब न्यू कमर आई तो पहली फिल्म से एक बहुत ज़्यादा शर्त रखे की स्थिति नहीं रहा। एक बार जिसे प्रूफ करिस तो फिर अपन तरीका से काम कर सकते हैं। और नो डाउट छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आराम से आदमी बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते थे। भले मैं पहला प्रोफेशनल फुल टाइम प्रोफेशनल कलाकार मैं हूँ छत्तीसगढ़ में। वो भी आप नौकरी के बाद छोड़ के? हाँ, छोड़ के मैं फुल टाइम, मैं कोई ऑप्शन नहीं रखे रहा हूँ। लेकिन अब ऐसे बहुत जन है जिनमें फुल टाइम आर्टिस्ट है। एक क्वेश्चन है कि जब हम तो एक काम करता और पागल हो जाता, आप एक्टर भी है, सिंगिंग भी करता, लाइव कॉन्सर्ट भी करता, पॉलिटिशियन भी, और अभी पर्सनल लाइफ भी है आपके, कैसे मैनेज करता, कैसे बैलेंस करता? आप के पास संतुलन रखना चाहिए सब चीज़ में। कि जैसे मैं फिल्म करता हूँ तो बिल्कुल फिल्म करता हूँ। फिल्म पर मैं अपन दिन डिसाइड करके रखूँ भाई कि मैं अगर एक फिल्म में 25 से 30 दिन अगर देता हूँ तो 25 से 30 दिन ठीक है, मैं वो फिल्म ला डेडिकेट करूँ। मैं शोज़ अगर करता हूँ तो भाई मैं अगर 25-30 दिन 50 दिन शोज़ करत रहे हूँ पहले, या 100 दिन शोज़ करत रहे हूँ। अब दिन में बांट देता है? हाँ, दिन में बांट देता हूँ। और हर साथ में फैमिली तो है ही है। हाँ। तो फैमिली के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो मैं रिजर्व रखा हूँ, और साथ में भी जो काम है आराम से हो जाते हैं। लेकिन अब एज पॉलिटिशियन, एक विधायक के तौर पे, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे मोर क्षेत्र मोर पहला प्राथमिकता है, और मैं पहली वही एला प्राथमिकता देता हूँ। खैर से मोर बाकी सब काम में बहुत फर्क पड़ गए हैं। मैं बहुत कम काम कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर समय मिल गए तो वो काम ला मैं कर सकूँ। बाकी अगर आप ऐसे बोलो तो मोर पहला प्राथमिकता तो मोर क्षेत्र है, और उखरे पर ही मैं काम करता हूँ। अगर वहाँ से कभी थोड़ा बहुत समय मिल जाते तो मैं ये काम ला कर लेता हूँ। और अगर आप पब्लिक के काम करा था और कुछ ख्याल, कुछ काम ओकर याद आते तो वो आप कैसे मैनेज करता? नहीं, देखो, मैं बोले ना कि प्राथमिकता मोर काम पब्लिक के काम करना है, यानी एक विधायक के तौर पे काम करना है। जैसे मोर विधानसभा का सत्र है तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ ड्यूरेशन में। विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण सत्र होते हैं, तो पूरा समय कार की रात तक हम पढ़ाई करते हैं। सुबह सवाल लगे हैं, कोई विषय में चर्चा है, तो दिन भर विधानसभा में, फिर घर आके फिर हम वहाँ पे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो विधानसभा का सत्र हम ऐसे करते हैं। जब क्षेत्र के दौरा है तो क्षेत्र के दौरा में फिर क्षेत्र में रहना होता है। अब कभी कोई दिन अगर समय मिल गया तो ये काम, तो अगर हम कोई गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आधा एक घंटा में हो जाते हैं। तो आधा एक घंटा में गाना रिकॉर्ड हो जाता है, अगर रिकॉर्ड करना है गाना है तो। हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं शो भी है कोई दिन तो हम क्षेत्र से दौरा करके आथन, आसपास पे 150 किलोमीटर जाना है, 2 घंटा ट्रैवल करें, 2 घंटा वहाँ गाएं, रात के आ गए, फिर भी नियल काम में निकल जाता है। ये चीज़ होते है। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँ कि जैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं वो पॉलिटिक्स में होते हैं, एक डॉक्टर डॉक्टरी करते हैं वो पॉलिटिक्स में होते हैं, वैसी मैं एक कलाकार हूँ, मोर घर मोर कलाकारी के पैसा से चलते हैं। राजनीति मैं छत्तीसगढ़ बर काम करे बर में हवाएं में, लेकिन मोर घर आज भी मोर कलाकारी से चलते। एक जोश टॉक में देखे रहे लास्ट जो मिनट रिसे में आपने बोले रहा कि मैं कॉम्प्लीमेंट वाला चीज़ ही करता हूँ, अगर एक्टिंग करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ और प्रोडक्शन के काम चालू करे हूँ। लेकिन फिर आप आ गया चुनाव में, मतलब पॉलिटिकल लाइफ में, तो फिर ये डिसीजन काबर? नहीं, देखो, ये ना गोला बड़े होए वाले बात है। मैं ये जतका काम करत रहे हूँ सब जनता से जुड़े हैं। उनका एंटरटेनमेंट पर काम करत रहे हूँ। उनका एंटरटेनमेंट के लगभग हर क्षेत्र ला मैं छुए हूँ, चाहे लाइव परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे फिल्म मेकिंग के बात हो, या एक्टिंग के बात हो, सिंगिंग के बात हो, म्यूजिक डायरेक्शन के बात हो। ये सब जनता से जुड़े। जब हम गाना बनाथन तो एक मैसेज देथन, फिल्म बनाथन तो कोई ना कोई मैसेज देथन, वो में समाज के हित सर्वोपरि होते ना। तो येला करत करत मोला ऐसे लगी से कलाकार के तौर पे मोर समाज पर काम करे के एक सीमा है। हाँ। जब आप ओला कर ले, जब वो एरिया जब बड़े हो गए तो लगी कि नहीं वो ला एक्सपांशन देना चाहिए, अब जरूरत है, और अपन जनता के प्रति काम करे के दायरा ला बढ़ाना चाहिए। तेखर कारण मैं पॉलिटिक्स में आया। तो सडन नहीं आया, पहले मैं वो काम ला करे हूँ, जिन करत रहे तेन ला साधे हूँ, और वो बहुत अच्छा से करे हूँ। ओखर बाद लगिस कि नहीं अब व्हाट नेक्स्ट, तो मुझे लगिस कि नहीं अब एक दायरा बढ़ाए जाना चाहिए, और वो दायरा बढ़ाए के का तरीका है, तो ओखर बर मोला राजनीति उचित लगी, एकर कारण में राजनीति में।
ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में ना मुझे लगता है कि संस्कृति, कला और बोली अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा। तो आप मन के विधानसभा में आने के बाद आप मन क्या मदद कर सकता और कैसे यह एक्सपैंड हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक हर जवाब शुरू में दे रहा हूँ, वो बात है संस्कृति के संरक्षण, कला के संरक्षण सरकार के तो उत्तरदायित्व है। हाँ। लेकिन सिर्फ सरकार भर जिम्मेदार नहीं है। सब वो संस्कृति ला जीने वाला, वो भाषा के प्रयोग करने वाला, वो रीति रिवाज रस्म ला निभाने वाला, वो तीज तिहार ला मनाने वाला, हम सब भी ओखर बर उत्तरदायी हैं। सरकार के संरक्षण होना चाहिए, ओखर बर बेहतर प्लानिंग होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। लेकिन हम सबके भी जिम्मेदारी बनते हैं कि छत्तीसगढ़ी पर मैं हाँ का कॉन्ट्रीब्यूशन दूं, ये बहुत मायने रखते हैं। तो मोला इसे लगता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तब मोला लगी कि मोर बिहाव कार्ड छत्तीसगढ़ी में होना चाहिए। तो 17 साल हो गए मोर बिहाव के हुए। 17 साल पहले मैं बिहाव के कार्ड मोर छत्तीसगढ़ी में छपे रही से, और ओला लिखे रही लक्ष्मण मस्तूरिया जी। ओह वाह। तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी वो मोर बिहाव कार्ड ला लिखे रही से, तो बड़ा वायरल हुईस, और न्यूज़ बनीस कि छत्तीसगढ़ी में शादी कार्ड छपा है। तो अब ओखर से बहुत जन इंस्पायर होके छत्तीसगढ़ी में कार्ड छपाना शुरू कर दिया। तो मैं हाँ एक पहल करें, वो जिनला अच्छा लगे इसके जन होला अपना लीन। अब हो सका थे वो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 हो जाए। अब वो हुआ थे। हाँ। एक छोटे से काम में वो करे कि मैं अपन लड़का का नाम ला छत्तीसगढ़ी में रखे हूँ। तो सब जन एकदम बकबका गया, अनुजा छत्तीसगढ़ी में नाम रखी, जो बड़ा सुंदर शब्द है छत्तीसगढ़ी में। तो सब जन मोले पूछल धरल भैया लड़का का नाम आरुग नाम है मोर बेटी के। आरुग के मतलब पवित्र होते हैं छत्तीसगढ़ी में, अनछुआ, अनटच्ड, नया, ताज़ा, फ्रेश, नवीन, ये चीज़ उखर हिंदी में मतलब होते हैं। तो अच्छा नाम लगिस, तो मोला लगिस मैं काबर ना अपन घर से शुरुआत करूँ, मैं अपन लड़का का नाम ला छत्तीसगढ़ी में कार नहीं रखूँ। तो मोर से बहुत जन पूछे लगिन, तो अतका जन अपन लड़का मन के नाम रख दे हैं। कोनो अंगना नाम रखे है, अच्छा, कोनो रेहन नाम रखे है। अब रेहन सुने में इसे अंग्रेजी नाम लगत, लेकिन रेहन का चीज है तेला बतावा। चौंकपुर थे ना, हाँ। तो रेहन का थे बोला जेखर से चौंकपुर थे। अपन गुरुवार में हाँ तो वो रेहन है। तो ऐसे कोनो बिहान नाव रखे है, तो कोनो संझा नाव रख दे है। तो ऐसे सब जन छत्तीसगढ़ी में नाम रखना शुरू कर। एक बहुत बड़े नंबर है जिन मन छत्तीसगढ़ी में नाम रखे। आज मोर बेटी तो 12-13 साल के हो गए, लेकिन ये एक ट्रेंड आप लोग शुरू करे पड़ते हैं। तो जैसे मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, तो मैं पहला प्रोफेशनल एक्टर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। आज बहुत जन प्रोफेशनल एक्टर हैं छत्तीसगढ़ में। तो आप कोई काम ला करत समय आप अपन ला सोच के करता, ओखर बाद ऐसे अगर वो काम सही है, ओखर संदेश अगर सही जाते हैं, तो बहुत जन ओला फॉलो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारा काम है जिन ला करे ना मना। तो ये तरह के काम मैं बहुत करे हूँ। अब जैसे देखो आप ये इंटरव्यू ला चालू कर रहे हो हिंदी में, अब पहुंच गए छत्तीसगढ़ी में पहुंच गए, तो ये कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन है, वो बात के असर है। हाँ, कि एक संग छत्तीसगढ़ी में बोलबे तो शायद दिल से बोली तो लगी सोई, तो हम अपने आप छत्तीसगढ़ी में आ गए बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। हाँ, अब हम हिंदी में एक भी बोलते हैं, बिकॉज काफ़ी सारा ना बस्तर के दिखाई है, लाइक जो हल्बी गोंडी बोलते हैं, और सरगुजा के भी जो सरगुजा लैंग्वेज बोलते, तो वो मन ना देख के स्वाइप कर देते। नहीं, मैं आप एक बढ़िया चीज़ बता था। मैं यही काम कर रहा हूँ। जैसे कई ठन कार्यक्रम में जाता, कई जन छत्तीसगढ़ी जानकार रहे थे, उमन बोलते तो अतका भारी भारी शब्द ला बोल देते हैं कि छत्तीसगढ़िया बोलैया के ऊपर से भी निकल जाते। तो कार ना छत्तीसगढ़ी के ऐसे स्वरूप सबके सामने लाए जाए जो मीठा हो, सुंदर हो और सरल हो, कैजुअल। तो आप ये देखे हो, मैं कभी कोई बहुत भारी भरकम शब्द ला नहीं बोला हूँ, बहुत सरल भाषा में बात करता हूँ। अगर मुला कहीं जरूरत लगते कि हर कोई समझाए, तेखर से कोई अंग्रेजी के शब्द होते तेखरो इस्तेमाल करता हूँ मैं, कभी हिंदी के भी शब्द के कार की मोला इसे लगता है कि ये मोर बोली भाषा के जो मिठास है, उखर प्रति आकर्षण गैर छत्तीसगढ़ी भाषी मन के मन में भी आए। लेकिन अचानक से कोई शब्द आते जिन बीच में आते, तो उखर अंदर एक जिज्ञासा आ जाते कि ये बोली तेखर का मतलब है। फिर वो भाषा ला जाने के प्रयास करते,
एखर का मतलब होइस। तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट आते। और मैं ये देखे हूँ कि छत्तीसगढ़ी में हिंदुस्तान के बाहर बोल के देखे हूँ और वहाँ उन लोगन समझे हैं। आप ला अपन बोली भाषा में वो असर पैदा करे पड़ी कि सामने वाले आसानी से समझ जाए। और छत्तीसगढ़ी अतका सरल सहज भाषा है कि कोई भी समझ सकते हैं। तो मैं ये बात कही हूँ कि आप कैसे बोला था तेखर ऊपर डिपेंड करते कि आदमी कत का समझिए। अब कोई भी बड़ी मूवी लगान जैसे देख लेवा, मैं जो गांव के लोग मैंने काफ़ी लैंग्वेज मिलते छत्तीसगढ़ी से। मैं एक 1985 की मूवी देखे रहे हैं मेसी साहब, उमा जो गांव में बात करते वो पूरा छत्तीसगढ़ी से मैच होते हैं। बहुत सारे फिल्म हैं ऐसे जिनमें छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल करे गए हैं। अब शादी के बाद आए हैं तो जैसे मोरो 10 साल के रिलेशन के बाद के शादी है और शायद आप मन के भी। हाँ ठीक है। तो मैं तो फोटोग्राफर, फुल टाइम फोटोग्राफर, तो मोला मनाए में तो बहुत मुश्किल गई से। ठीक है। आप मन रहे हैं एक्टर, वो भी छत्तीसगढ़ी के स्टार्टिंग दौर के, आप मन कैसे मनाया घर वाले ने? देखो फोटोग्राफी आदमी मानते कि ये प्रोफेशन है। फोटो स्टूडियो होते मानते। एक हर मतलब कम से कम तोर ससुराल वाले मन ये तो मानिन होई कि तय कुछ काम करथस। मैं तो एक्टर रहे हूँ, एक्टिंग ला प्रोफेशन नहीं मानत रही उस समय। उस समय बोली कि लड़का बोले अनुज शर्मा, हाँ अनुज शर्मा, बोले हीरो अनुज शर्मा करता क्या है? तो सब जन ये समझते कि कलाकारी से पेट नहीं भरा है, ये इला एक प्रोफेशन माने, ये बड़ा चैलेंज रही है। और लेकिन मोर ससुराल वाले मन भी ये बात ला स्वीकार करीन कि भाई ठीक है, मैं क्या हूँ भाई मेरा काम ही यही है कि मैं एज एन आर्टिस्ट काम करता हूँ, क्या हूँ मैं कलाकार के तौर पे काम करता हूँ। ये बात ला मैं समझाया, मन समझी ना। वो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये बात तो है। एक और बहुत सारे मन पॉडकास्ट में हमन के आते तो एक सुझाव देते कि ना जैसे हमन छोटे रहे तो हमन के स्कूल में एक बुक रही थी छत्तीसगढ़ी करके, तो वापस चालू होना चाहिए। और आप मन गवर्नमेंट में भी है तो अगर बहुत मन के सुझाव है कि अगर स्कूल में दोबारा चालू हो सके। नहीं वो तो हो ही। अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हाँ उमा तो ये हो ही गए कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षा आपके मदर टंग में होई, मातृभाषा में होई। अच्छा। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ी बल्कि हल्बी गोंडी में भी होई। तो ये बात तो पहले से ही तय हो गए हैं। और अगर अब देखो अब ज़माना बदल गए हैं। पहली एक ज़माना रही से कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील यही पेशा रहा या टीचर बनना। अब ये चीज़ से आदमी बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब आप एक पॉडकास्ट कर रहे थे, अब इला का बोलूँ आप, ये प्रोफेशन बन चुके हैं कि अच्छा इंटरव्यू करना, पॉडकास्ट करना एक प्रोफेशन बन गए। हाँ तो अब तो आप ये ऐसे युग है जिनमें कोई भी काम में आप एक्सीलेंस लेके आओ, आप बहुत अच्छा से अपन जीवन ला व्यतीत कर सकत हो। आप ला नाम, दौलत, शोहरत सब मिली। तो अब तो ज़माना बदल गया, अब सोच भी बहुत कुछ बदल चुके हैं। सो छत्तीसगढ़ में ना बहुत सारे नए एक्टर्स भी आते, नए डायरेक्टर्स भी आते। तो जो पुराने लोग हैं जो फर्स्ट बैच से आते अभी तक के, वो मन ला कितना मदद करना चाहिए नए डायरेक्टर मन के? मैं तो आज तक सिर्फ नए डायरेक्टर मन के साथ ही काम कर रहा हूँ। पहली फिल्म से सतीश जैन जी के पहला फिल्म रीस है, प्रेम चंद्राकर जी के पहला फिल्म रीस है, असीम बागची के पहला फिल्म रीस है, और पुष्पेंद्र सिंह के पहला फिल्म रीस है, अभी राहुल थवाइट के पहला फिल्म है। मैं तो सब डायरेक्टर मन के पहले फिल्म मैं करे हूँ। तो मैं तो हमेशा से नवा टैलेंट मन के सपोर्ट करता आए हूँ। एक हर पहली भी जो मैं फिल्म कर रहे हूँ मार डारे मयामा, वो भी मनीष के एक सेकंड फिल्म रही से, एक हिंदी फिल्म वो बना रही से, वो सेकंड फिल्म रही से, लेकिन छत्तीसगढ़ी में पहला फिल्म रही से। ऐसे बहुत जन है, यानी मैं जतका भी फिल्म करे हूँ उमा 75 से 80% फिल्म वो डायरेक्टर के पहला फिल्म रही से। अच्छा। तो अब क्या देखता कि कैसे आप विश्वास कर लेता कि हाँ ये कुछ नया बन के ही? अगर कोई अच्छा स्टोरी लेके आते, कोई बहुत मेहनती डायरेक्टर है, तो मैं देखता हूँ कि वो मेहनत कद का करत है और कद का समझा थे बात ला। तो मुला अगर एक अंडरस्टैंडिंग अगर पैदा हो जाते, अगर हम समझ जाते आपस में, एक अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअली अगर आ जाते, तो फिर मैं बिल्कुल ओकर साथ काम करता हूँ। और भाई मोला हमेशा ये लगता है कि अगर मैं नया डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करूँ तो कौन करे।
तो फिर अगर मैं अपना आपला बांध लूँ कि जैसे मैं सतीश जैन जी के साथ पिछले 15 साल 16 साल से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मनोज वर्मा जी के साथ पिछले 15 साल से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इखर साथ भी प्रेमचंद राकर भी अच्छा बड़े डायरेक्टर होते हैं, आजकल तो नहीं कराते फिल्म, उनके साथ मैं 15 साल से काम नहीं कर रहा हूँ 25 साल के करियर में। तो भाई ह्यूमन तो दूसर बन के साथ काम करते हैं उखरो मन, लेकिन उमा से कुछ एक जने जन मन नया मतलब ट्राई करते, बाकी मन जब इस्टेब्लिश हो जाते आर्टिस्ट तो फिर काम करते हैं, तो अपन अपन चॉइस होते हैं। तो मैं ये चीज़ में कभी नहीं देखा हूँ, जैसे अभी राहुल करा थे फिल्म। राहुल एकदम नया डायरेक्टर, बहुत यंग बंदा है, लेकिन बहुत मेहनती है। सुहाग मूवी में फिर राहुल जी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या नई नई चीज़ें हुई हैं? अच्छा, यानी बहुत मेहनती, सहज सरल डायरेक्टर है, आपको पूरा कंफर्ट जोन देते, अपन तरीका से काम करो, अपन बात ला बहुत प्यार से कैसे प्यार से मनवा लेते, बहुत अच्छा से काम करने। प्रोड्यूसर्स भी बहुत अच्छा रहे हैं। तो और पहली बार इस मूवी में आपके और अनुकृति जी की जोड़ी दिख रही है। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस था? अनुकृति बहुत दिन से मुला बोल के रखे रही कि मैं ना आपके साथ एक फिल्म करना चाहती हूँ। ये फिल्म के हीरोइन के बात हुई तो फिर अनुकृति से ही मन संपर्क करी, तो अनुकृति सहर्ष स्वीकार करी से प्रपोजल ला। और मैं एक कारण ये भी कि हम पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। बहुत कमाल के एक्ट्रेस है अनुकृति, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है, और वो तो स्टार है यहाँ के। और हमारे संगी भी एक ये फिल्म में है। हाँ, सिद्धांत भैया। हाँ, सिद्धांत था। तो ओकरे भी डेब्यू है कहे जाएगा, एक वेब सीरीज पहले आ रही से है ना, तो ओ मैं विलन के रोल करे थे। हाँ, सिद्धांत तो आरजे वैसे, लेकिन एमा वो एक्टिंग करे, अच्छा करे, ओकर अलग तरह के किरदार है, नेगेटिव रोल है ओकर, वो बढ़िया काम करे। ठीक है, फिर मूवी फिर कब आते और कब हमने देखने जाना है? ये फिल्म आते 18 अप्रैल को रिलीज होते, पूरा छत्तीसगढ़ के लगभग हर शहर में रिलीज हुई। अच्छा। मैक्सिमम सिनेमा घर में हो ही है। और एक बहुत लंबा समय के बाद, लगभग 3 साल के बाद ये फिल्म आते मोर। तो और एक म्यूजिक बहुत पसंद करे जाते हैं। एक 7 वचन के बहुत अच्छा से गाना आए, वो लगातार ओखर व्यूज बढ़ा जाते ट्रेंड पे है, और ट्रेंड पे है। और नहीं एमा के ये फिल्म के ज्यादातर गाना ट्रेंड पे है, जो ट्रेंडिंग दिखाते इंस्टा पे, उमा ट्रेंडिंग में है ज्यादातर गाना मन। और म्यूजिकली बहुत अच्छा फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप पूरा परिवार के साथ जाओ, आप ला फिल्म देखे में बहुत मजा आई। हर वर्ग के फिल्म में ध्यान रखे गए। हम भी आशा करते हैं ये मूवी सुहाग जो है छत्तीसगढ़ में एक नया लेवल सेट करी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। ओके।